टूटना बहुत अच्छा हुआ, 5 गो जीत जाए उनका, कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री बना देंगे, कल ही पलटी मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी जो बिहार की जो राजनीतिक है, कहीं न कहीं जो आने वाले समय है 24 और 25, इस पे काफी असर पड़ेगा या फिर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही थी इंडिया गठबंधन की, वो टूटा, फिर से सरकार बन गई बिहार में एनडीए गठबंधन की। तो क्या इन गठबंधन के टूटने से और उधर बनने से इंडिया गठबंधन को कोई फर्क पड़ेगा, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि किसानों के हक और अधिकार के लिए इंडिया गठबंधन अभी विपक्ष में है, उनकी क्या सोच है, उनका क्या लक्ष्य है, उन सभी पर चर्चा के लिए मेरे सामने मौजूद है किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव। कहीं न कहीं राजनीतिक में इनका एक अच्छा खासा पकड़ है और तरियानी प्रखंड अंतर्गत से आते हैं। तरियानी कहीं न कहीं सीहोर लोक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये दोनों विधानसभा में इनका काफी सक्रिय भूमिका रहते हैं, चाहे वो बेलसम विधानसभा हो या फिर सीहोर विधानसभा हो। उन सभी पे चर्चा के लिए मेरे सामने करते हैं कि क्या आने वाले 2024 में और 25 में किस तरह का ये जो है चुनाव होने वाला है, क्या आपकी अहम भूमिका होगी। उन चर्चा पहले तो मीडिया में आपका स्वागत है। पहले आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके चाहने वाले, आपके चैनल के देखने वाले बहुत हमारे जिला के लोग आपको बड़ी चाह से देखते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2024 की जो चुनाव है, अभी तो आप सरकार में थे, अब ऑफिस से आप विपक्ष बदल गए। लोगों का एक बड़ा ही अच्छा कमेंट आता है कि इसी विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं बदलती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको तो लगता है कि ये बदलने से हमको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। नीतीश जी के जोड़े रहने से हमको काफ़ी नुकसान होता और हमको फिर हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बहुत काफ़ी बढ़ा है। लगता था कि ये सीट जदयू के चला जाएगा, आरजेडी के चला, काम करना लोग बंद कर दिया था, अब फिर काम करना लोग एकदम बुध स्तर पर शुरू कर दिया। इसलिए हमको वोट घटना नहीं है, वोट काफ़ी और बढ़ा है, सब जाति में बढ़ा है। लगभग 15 महीने आप सरकार में थे बिहार में, जिस तरह से आपके नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवाओं के लिए सोच रहे थे, तो क्या यही एनर्जी फिर विपक्ष में रहकर भी रहेगी आपकी? नहीं, उससे ज्यादा और बढ़ के रहेगा और जिम्मेदारी हम लोगों को बढ़ गया। और आपने देखा है जो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ऐसे थके हुए मुख्यमंत्री से जो दौड़ा दौड़ा के रात दिन काम कराए हैं, अगर तेजस्वी जी नहीं रहते तो क्या इतना बहाली होता? 17 साल में जो नहीं कर पाए, वो 17 महीना में 5 लाख लोगों को, 4 लाख 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, रोजगार नहीं नौकरी दिए हैं। इसलिए भरोसा ही नहीं, पूरा भरोसा है पब्लिक को और पब्लिक करीब करीब खुश है जो हमारे नीतीश कुमार जी अलग हटे हैं, उससे कोई हम लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है और जोश बढ़ा है। जब तक गठबंधन की सरकार बिहार में थी, इंडिया गठबंधन सरकार बिहार में थी, और तो एनडीए के लोग भी और इंडिया गठबंधन के लोग भी चुनाव की तैयारी बड़ी जोर शोर से कर रहे थे। अभी लगभग 1 हफ्ते से खामोशी छाया हुआ है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे कोई खामोशी हम लोगों को दल में नहीं है। वो बड़े लोगों के अपना ऊपर काम हो रहा है। हमारा तो बूथ स्तर पर 6 महीना से करीब करीब हमारा बूथ कमेटी से लेके और हमारा पार्टी के काम जो है, जो लोग खामोशी बूझ रहे हैं, ऐसा कोई खामोशी नहीं है। हमारा एकदम पूरा तैयारी चल रहा है और हमारा एक भी सीट आरजेडी के नहीं था, गठबंधन में कांग्रेस जीते थे। हम क्यों, उनका जो सपना है 40 लेंगे, हम की 40 क्या कहाँ चले जाएंगे, जो यहाँ बिहार के जनता उनको बता देगा। भाजपा के लोगों का कहना यह है कि इस बार पूरे देश में जो है वो 400 के पार सीट लाएंगे। क्या ये कैसे करते? ये आप
सपना हम की बारू देखेंगे। वो सपना देख रहे हैं 400 की सीट लावेंगे। क्या बिहार में हमको खोने के लिए कुछ है क्या? केवल पाने के लिए है। हम की बिहार में उनको दिखाई देगा कितना सीट मिल रहा है। उनको जो सपना है चकनाचूर हो जाएगा। तो क्या ये गठबंधन टूटने के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं है। टूटना बहुत अच्छा हुआ। लोगों को जो है ना काफी अंदर से हम लोग आरजेडी के लोगों अंदर से और मजबूत हुए हैं। उनके रहने से हम कमजोर हो रहे थे, हम मजबूत हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि फिर से कहीं नीतीश कुमार पलटी न मार दें। वो तो उनका चाल है। अभी भी 10 गो जीत जाए, 5 गो जीत जाए उनका, कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री बना देंगे, कल पलटी मारेंगे, निश्चित पलटी मार देंगे। यानी आप लोग के हिसाब से भरोसे के लायक नहीं है? ना, हमारे लायक से नहीं। ये जनता की जो आवाज है पूरे बिहार के बच्चा बच्चा से अगर बात कर लीजिए तो इसके अलावा उनके अलावा कुछ है क्या? कल पलटी एकदम निश्चित मार लेंगे। विपक्ष की भूमिका भी बहुत अहम होती है, तो अब आप विपक्ष में बैठ के भी तो क्या सरकार से जो है किस तरह कार्य कराएंगे आप लोग? पहले हम लोग कुछ दिन डरे और सहमे थे, कुछ नहीं ज्यादा बोल पा रहे थे। अब तो खुलेआम एक भी काम अगर उनका लोग गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ नहीं करने देंगे। लोकसभा का चंद महीने बाकी रह गए हैं, तो उस पे आप कितना तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हम गठबंधन में थे तैयो, अभी हट गए नीतीश जी तैयो। हमारा हर बूथ कमेटी लगभग 6 महीना से हम लोग तैयार कर चुके हैं और एक एक बूथ कमेटी हमारा बन चुका है। अब केवल हम लोगों को माने 15 विधानसभा जो सत्र खत्म होता है इसके बाद हम लोग कमेटी बना के और इस प्रखंड के उस प्रखंड में, उस प्रखंड के उस प्रखंड में लोग गांव टोला में जाके वोटर के समझाने का हम लोग जो काम हमारे तेजस्वी जी किए हैं वो घर घर तक पहुंचाना और अपने तैयारी करना है। जिस तरह से आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं जो वर्तमान सरकार बनी है, तो क्या कहीं ना कहीं खेला होने का संभावना है? देखिए, खेला वो बड़े लोगों की बात है। तेजस्वी जी के बोलते हैं उसमें कुछ वजन होता है। तेजस्वी जी खुद बोल चुके हैं जो कुछ होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा। तेजस्वी जी बोल चुके हैं जो कुछ बहुत बड़ा होगा। जहाँ तक रहे खामोशी के, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी और लालू जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इस सरकार टूटने के बाद खामोशी अख्तियार की गई है। नहीं, काम में हमारा पार्टी विश्वास रहा। कोई जुमला पार्टी तो हमारा है नहीं बीजेपी वाला। बीजेपी केवल जुमला ही पर काम उनका चला। हमारा काम पर विश्वास हमारे नेता करते हैं, काम अपना कर रहे हैं। हमारा नेता काम करे, हमारा पार्टी का जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो भी खर्च करता है सब अपना अपना काम में लगा हुआ है। कुल मिला के आप 2024 का चुनाव के लिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन तैयार है? निश्चित, आपको पूरे देश में तैयारी है, देख रहे हैं सब तक तैयारी है। कहीं उन लोगों को जो भ्रम फैला रहे हैं जो टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोगों का सरकार बनेगा। तो अभी आप सुन रहे थे किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव को, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ कहा है कि इस भ्रम में भाजपा को लोग नहीं रहे कि फिर से जो देश में सरकार बना पाएंगे। उनका भ्रम इस बार देश की जनता हर हाल में तोड़ देगी। इन्होंने एक और बात कहा है कि हमारे जो नेता खामोशी अख्तियार किए हैं उनके बारे में तो हम ज्यादा नहीं बोले, लेकिन खेला होने का संभावना भी कयास लगाया जा सकता है। तो इन सभी पहलुओं पर इन्होंने चर्चा कहा, जब मैं विपक्ष में हूं तो किसानों की मजबूती के लिए, किसानों के हक के लिए, अधिकार के लिए जिस तरह मैं सरकार में रहकर आवाज उठाया है, विपक्ष में बैठकर भी सरकार से लड़कर काम कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे। बस इतना ही। अभी आप देख रहे थे एमएस न्यूज। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।